हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो हम लोग अब खाटू श्याम जी के दर्शन करके वापस पैसा कानपुर तो की आता तरफ है रिटर्न पर हो अपने रहे साथ हैं। छोटे मोटे खर्चे भी दोपहर लाते के आई हैं, थिंक इसलिए खुद ही कैलकुलेट 12:30 या 1 बज रहे थे। फिर काफ़ी टाइम ट्रेवल करने के बाद हम लोगों को भूख लगी तो हम लोग एक होटल में रुके हैं। सत्कार रेस्टोरेंट था। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था। 2:30-3 बज रहे थे आई थिंक। हम लोग 2 घंटे का सफ़र करने के बाद यहाँ रुके हैं और यहाँ पे लंच करेंगे प्रॉपर। उसके बाद अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम फ़तेहपुर सिकरी जाएंगे और अगर समय नहीं बचेगा तो सीधा कानपुर। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना वेटिंग पर है। नॉर्मल से आलू के और पनीर के पराठे मंगाए थे मैंने मेरे लिए। तो पराठा बहुत ही टेस्टी था, खाना बहुत ही अच्छा था। भूख इतनी तेज़ लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं है तो फटाफट से हम लोगों ने खाने को जो है निपटाया। खाना खाने के बाद फटाफट से हम लोग चला जाएगा कानपुर के लिए। ये देखिए पूरा उस सत्कार होटल का लुक है बाहर से। हाईवे पर ही है ये। तो अब हम लोग फिर से रवाना हो गए और हम लोग जा रहे हैं फ़तेहपुर सिकरी में। जो ये महल है देखिए, ये उसका मेन गेट है। हम अंदर एंट्री ले चुके हैं तो हम आपको भी दिखाते हैं जोधाबाई का महल। तो ये हम लोगों ने जोधाबाई के महल में प्रवेश कर लिया है और चलिए देखते हैं क्या है। मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो ये एंट्री गेट है। शाम के 5 बज चुके थे। तो यहाँ पे एंट्री 5 बजे के बाद नहीं मिलती है, लेकिन कुछ जुगाड़ लगवा के जो हमको साथ में लाए थे ट्रिप पे, उन्होंने एंट्री करवा दी है। और अब हम लोग अंदर चल रहे हैं। देखिए पब्लिक वहाँ से बाहर निकल रही है और हम लोग जा रहे हैं। तो जोधाबाई का जो महल है, यहाँ पे जो अकबर की वाइफ थी बात कराओ उधर। जोधाबाई, जिनसे उनकी शादी हुई थी, ये यहाँ पे जोधाबाई रहती थी। इस महल को रानी वास भी कहते हैं और बोलते हैं ऐसा कि फ़तेहपुर का जो जोधा का ये महल है, सबसे बड़ा महल यही था उनका उस टाइम पे। और आज भी ये महल इतने सालों बाद भी वैसे का वैसा ही है। थोड़ा बहुत जर्जर तो होगा ही, लेकिन फिर भी आज भी इस महल को देख के ऐसा लगता है कि मतलब सच में किसी शाही महल में हम लोग घूम रहे हैं। महल के अंदर ही एक मंदिर भी है जहाँ पे जोधाबाई पूजा पाठ करती थी। उनके लिए महल के अंदर ही उन्होंने मंदिर बनवाया था। और ये देखिए हमने गाइड किया है, वो सारा हमको बता रहे थे कि कहाँ पर क्या है। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी आए थे, मतलब ये इंडियन नहीं है, बाहर से हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं विदेशी हैं ये लोग यहाँ पे देखने आए थे। ये तुलसी मठ है, उधर हम खड़े हैं। यहीं पे उनका मंदिर था, यहाँ पे वो पूजा किया करती थी। जोधाबाई के महल के अंदर ही एक मंदिर जैसा कुछ बना था, लेकिन वो क्या नाम बता रहा था गाइड, पंचमहल जो था सिर्फ उस पे है, मतलब पिलर्स के ऊपर बना हुआ है। कोई उसमें दीवार नहीं है, ओनली पिलर्स पे बना हुआ है। पंचमहल कहते हैं, 5 फ्लोर का है। ये जो जगह आप देख रहे हैं बीच में जो कुर्सी जैसी लग रही है, यहाँ पे तानसेन बैठ के गाना गाया करते थे। तो इस वाले महल से अकबर जो है उनका गाना सुना करते थे। और ये पंचमहल है, देखिए 1 2 3 4 5 फ्लोर्स का है और ये सिर्फ पिलर्स पे बना है। और यहाँ पे जो है ये पीछे बच्चों का स्कूल था, मतलब जो राजा लोग के बच्चे थे वो इधर ही पढ़ाई करते थे, उनके लिए कोई बाहर स्कूल नहीं जाना होता था। पीछे मेरे ये जस्ट पंचमहल है। और इधर क्या था, पीछे इस साइड में जो है वो दीवाने आम है। वहाँ पे आम पब्लिक की समस्याएं सुनी जाती थी। उसके ठीक अपोजिट में इधर ये दीवाने खास है, वो दीवाने आम है। मतलब आप देख रहे हैं रंगबाजी देख रहे हैं राजा लोगों की। आम पब्लिक की समस्या कहीं और सुनी जाती थी, खास पब्लिक की कहीं और सुनी जाती थी। उस छोर पे मंदिर, इस छोर पे पूजा के लिए घर, बीच में तानसेन बैठ के गाना गाते थे। मतलब अरे इतने चलो देख इतने लेते हैं। बीघा में एकड़ में बना है, भगवान ही जाने। ये देखो, देख रहे हो स्पेस, आप सोच, मतलब मुझे तो आइडिया भी नहीं लग रहा है कि कितने एकड़ में बना है ये। यहाँ पे उनके बच्चे पढ़ते थे राजा लोगों के। ये मंदिर बना है जोधाबाई का, कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ स्थापित थी। यहाँ पे मकबरा है शायद, पता नहीं क्या है, यहाँ पे कुछ है। ये इसका कुछ तो है, बताया था उसने। ये जो खम्बा है दिख रहा है ऊपर, ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ तो कोई धर्म चलाया था अकबर ने, याद नहीं है।
अकबर की हिस्ट्री मैंने इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ी नहीं है जितनी मैंने महाराणा प्रताप और लक्ष्मीबाई वगैरह की पढ़ी है। तो इनके बारे में गाइड ने जो बताया थोड़ा बहुत मुझे याद है, बाकी मैं सब भूल गई हूँ। यहाँ पीछे से पूरा फतेहपुर सिकरी दिखता है। ये यहाँ कुछ तो बता रहा था कि इधर कुछ था, अब वो कुछ क्या था मुझे इतना याद नहीं है, ना मैं याद करना इतना इम्पोर्टेंट समझती हूँ। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जहांगीर ने पंचमहल के बारे में क्या बताया, समझाया, पढ़ाया है, क्या कब बना है वो भगवान जाने क्या बनाया। सो ये इनका पार्किंग एरिया है, मतलब कि पार्क है, इधर बच्चे पेड़ पौधे में खेलते थे। ये अस्तबल है, यहाँ पे सारे मतलब इनके घोड़े हाथी इधर रखे जाते थे। घोड़े हाथियों की जगह है, देखिए मतलब जितने में घोड़े हाथी रखे जाते उतने में हमें यहाँ रहने की जगह नहीं मिल रही है, इतने में यहाँ घोड़े हाथी रहा करते थे। और ये क्या है, हाँ ये वही सब है, इधर बताया था उसने कि इधर सारे घोड़े रहते थे उनके, राजा लोग के। मैं तो इतना थक गई थी, इतना घूमते घूमते, इतना बड़ा महल है, पता नहीं कैसे लोग रहते थे। ई रिक्शा से जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह, और क्या। अब ये बुलंद दरवाज़ा है, इसके पीछे ये एक दरवाज़ा ये है, इसके पीछे आई थिंक एक और दरवाज़ा है। तो मैं उसके अंदर नहीं गई थी क्योंकि वो बोल रहा था कि वहाँ मकबरा है, किसका है, जहांगीर का, शाहजहाँ का, पता नहीं किसका मकबरा है, वहाँ जाएंगे तो आपकी मन्नत पूरी होगी। तो मैं गई नहीं थी, मैंने कहा मुझे मकबरा जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं बाहर बैठ गई थी। जो ये गेट से लोग अंदर जा रहे थे, इसके अंदर ही बुलंद दरवाज़ा जो है वो अंदर है। तो मैं यहाँ बैठ के अपने जितने भी मेरे साथ में लोग आए थे उनका वेट कर रही हूँ। 40 से 50 मिनट के बाद वो लोग आए थे, तो उसके बाद मैं घर जाऊँगी सीधा, क्योंकि बस महल देख लिया, एक हिस्ट्री थी अपनी तो देख लिया, बाकी मकबरा में जाके कोई मुझे अपनी मन्नत नहीं पूरी करवानी थी। तो है तो सुंदर, काफ़ी सुंदर है, रेड कलर का पूरा फोर्ट है ये। तो यहाँ से एक आंटी जी थी, कुछ बेच रही थी, झुनझुना है ये, हैंडमेड था। ये पंखी है गर्मी के लिए, हवा देने के लिए, मैंने ये भी ले लिया था, बेचारी इतनी रात में बेच रही थी तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, और काफ़ी अच्छा बनाया था इन्होंने। इसके बाद हम लोग जाएंगे घर, सबका वेट करते करते बोरिंग हो गया है, बहुत ही शांति सन्नाटा है। सब लोग देखिए अपने अपने घर जा चुके हैं, चलिए हम भी चला जाए। इसके बाद हम लोग हो चुके हैं कानपुर के लिए रवाना। बहुत ही अच्छा रहा सफ़र। 2 दिन की ट्रिप में हमने खाटू श्याम जी, मेहंदीपुर वाले बालाजी और फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई के महल को देखा। सो अब आपसे मिलेंगे अगले किसी ब्लॉग में, किसी नए एडवेंचर्स के साथ। ये देखिए इधर सवाई चल रही है, थक गई हैं, सब सो रहे थे, वैसे मैं ही जागी बैठी हूँ। मुझे तो रास्ते में और नींद नहीं आती है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन ट्रैवल करवा लो, सो नहीं सकती मैं रास्ते में। उसके बाद कानपुर यहाँ से आई थिंक ये टोल आ गया है। तो अब आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। कानपुर अभी बहुत दूर है, तो ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।